हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 10 अक्टूबर 2022 आज है सोमवार और आज है कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि। तो कार्तिक के महीने में कार्तिक महात्म्य और कार्तिक मास की कथा सुनने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज से प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य और कार्तिक मास की कथा का श्रवण आप इस चैनल पर करेंगे। तो प्रयास कीजिए कि प्रतिदिन आप इस कथा को सुने। और हाँ, अगर आप किसी एक विशेष समय पर वीडियो चाहते हैं, जैसे कि सुबह के समय चाहते हैं या शाम के समय चाहते हैं, तो समय ज़रूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। उसी समय पर हर रोज़ वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष 8वां महीना कार्तिक मास होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में बहुत ही श्रेष्ठ महीना होता है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में पूरे माह स्नान करने से, दीपदान करने से और किसी भी चीज़ का दान करने से, मतलब अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि अगर आप दान करते हैं और तुलसी विवाह करते हैं, कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते हैं, महात्म्य इत्यादि सुनते हैं, तो ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में स्नान करता है, दान करता है, व्रत करता है, तो उसके समस्त पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी भजन बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करते हैं वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय होते हैं। ऐसे मनुष्यों के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि पर बिना स्नान किए किसी भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में बहुत से भक्त पूरे मास का व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप पूरे कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो कुछ विशेष तिथियां होती हैं कार्तिक मास में, जैसे कि एकादशी की तिथि, चतुर्थी की तिथि, त्रयोदशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी तिथियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं। आप इन तिथियों पर व्रत धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो भीष्म पंचक होता है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, मतलब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक जो 5 दिन होते हैं, इन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है। इन दिनों में भी व्रत धारण करके और विधि विधान से श्री हरि की पूजा करने से पूरे कार्तिक मास के स्नान दान का फल मिल जाता है। कार्तिक मास के कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि कार्तिक मास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि ऐसी वस्तुएं जो 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं, जैसे कि दालें इत्यादि कार्तिक मास में नहीं खानी चाहिए। कौन सी दालें नहीं खानी चाहिए? देखिए, वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि इस समय में कोई भी दाल न खाया जाए, क्योंकि सभी दालें इसी प्रकार की होती हैं। फिर भी कुछ विशेष दालें हैं, जैसे कि राजमा, छोले, चने और मूंग, मसूर, ये सभी दालें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा चावल भी जो लोग व्रत करते हैं वो लोग नहीं खाते हैं। वैसे किसी को भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप पालन कर पाते हैं इस नियम का तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। जो लोग व्रत करते हैं कार्तिक मास का, पूरे कार्तिक मास का, वो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत का उद्यापन करते हैं और अगले दिन, मतलब मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि के दिन खिचड़ी बनती है दाल और चावल मिलाकर, और भगवान को भोग लगाकर, और उसी दिन से वो दाल और चावल खाना प्रारंभ करते हैं। तो जो व्रत करते हैं उनके लिए नियम बहुत आवश्यक है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी चाहें तो इन नियमों का पालन करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए? तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे पहले का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, झूठा भोजन भी नहीं खाना चाहिए, राई, गाजर, मूली, पेठा, कद्दू, काची फल और बैंगन इत्यादि चीज़ें भी नहीं खाई जाती हैं। इसके अलावा नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए, सिंघाड़ा नहीं खाना चाहिए, साग इत्यादि चीज़ें भी जो लोग व्रत करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और दोबारा गर्म करके भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि पहले का बना हुआ कोई भोजन है और उसको फिर आप दोबारा गर्म करके भोजन करते हैं, तो ये भी कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। इसे भी वर्जित माना गया है, तामसिक चीज़ों में माना गया है। और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे कि पान, सुपारी या गुटखा इत्यादि कुछ लोग जो खाते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। शराब और मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए और तामसिक चीज़ें जैसे कि लहसुन, प्याज इत्यादि चीज़ें भी इस समय में, मतलब पूरे कार्तिक मास में त्याग करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन जरूर करना चाहिए अगर आप कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो।
और कार्तिक मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, जीवों को सताना नहीं चाहिए, और हाँ, चोर, पाखंडी और दूसरों की निंदा करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास में व्रत करने वाले व्यक्ति को या भगवान श्री विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं अगर आप, तो भूमि पर शयन करना चाहिए, कार्तिक महात्म्य सुनना चाहिए, कार्तिक की कथाएं सुननी चाहिए और भगवान श्री विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। और बात करें कार्तिक मास के स्नान के नियम के बारे में, तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी में दीप दान देना चाहिए और भगवान सूर्य को उगते हुए दर्शन करके उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर आप पूजा आराधना कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय आपको दीप दान करना चाहिए। दीप दान आप कहाँ कर सकते हैं? जलाशय के किनारे कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, देव वृक्षों के पास भी आप दीप दान कर सकते हैं। देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आंवला, पीपल, केले का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ये सभी देव वृक्ष होते हैं। इसके अलावा तुलसी अगर आपके घर में विराजित है या नहीं है तो ले आइए और सुबह शाम दोनों समय तुलसी के पास भी दीपदान करना चाहिए। खुले मैदान में, निर्जन स्थान पर, पहाड़ों पर दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। तो दीपदान आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी प्रकाश की आवश्यकता है वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानियां आती हैं, जो अचानक से आती हैं, उनसे निकलने का आपको रास्ता मिलता है। तो कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सूर्य को जल प्रतिदिन जरूर देना चाहिए। तो ये सभी नियम होते हैं कार्तिक मास के, जिनका पालन करने से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो जो लोग प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें सभी नियम पता होते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था बताना। तो आशा करती हूँ आपको मदद ज़रूर मिलेगी इससे। और भी कोई प्रश्न हो अगर आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और अब कार्तिक मास की पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो श्री राधे कृष्ण का अपने मन में ध्यान कीजिए। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी होती है श्री राधा रानी। इनका ध्यान करके कथा सुनने से कथा का कई गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की कथा। किसी गाँव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी, लेकिन उसके कोई भी सगे संबंधी नहीं थे। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसकी खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान करके जब बुढ़िया घर आई तो उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। और ऐसे ही हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हम में से तो ये किसी से दोनों नहीं बोलते हैं, फिर तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वो फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। और जब राजा को यह सारी बात पता चली तो राजा ने उस बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी बात सुनना।
इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य की अगली कथा आप कल सुनेंगे और इसी प्रकार से प्रतिदिन आपको कथा और महात्म्य सुनाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो, और इसके साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। जो भी वैष्णव भक्त हैं उन सब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह के वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।